जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह टाइम है डेली करंट अफेयर्स का। आप देखें कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला देखते हैं, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, के उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए 8 लाख वार्षिक आय मानदंड बरकरार रखा है। मतलब 8 लाख रुपए अगर किसी सामान्य वर्ग की इनकम है वार्षिक, उससे कम है, तो उनको ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण 10% दिया जाएगा। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोह ने राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफे की पेशकश की है। मतलब इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। तो आप मैप में देख रहे हैं, ये सूडान है। सूडान पहले एक देश होता था, लेकिन बाद में 2011 में एक अलग देश यानी 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक सूडान और दूसरा दक्षिणी सूडान। सूडान आप देख रहे हैं लाल सागर से मिला हुआ है। सूडान की जो राजधानी है खार्तूम है, जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। ये अफ्रीकी देश है, ध्यान देना। सूडान के उत्तर में इजिप्ट यानी मिस्र देश स्थित है। हाथी दांत व्यापार के खिलाफ अभियान चलाने वाले केन्याई संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का 77 साल में निधन हो गया। आप देख रहे हैं अरब सागर के तट पर एक देश है केनिया। केनिया की जो राजधानी नैरोबी है, केनिया की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पर स्थित है। केनिया भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। ये देखिए आप, विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम आप जानते हैं नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। प्रधानमंत्री ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है मेरठ में। तो ये गेट आप देख रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। अगला हम लोग देखते हैं, रूस की एकातेरिना रेनगोल्ड ने मुंबई में $25,000 ITF टेनिस में महिला एकल खिताब जीत लिया है। BS पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। ये BS पठानिया है जो भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बन गए हैं, जिसको कोस्ट गार्ड कहते हैं। GST परिषद ने टेक्सटाइल पर GST दर 5% यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। यानी टेक्सटाइल पर पहले 5% GST था, अब फिर से 5% ही रहेगा, ऐसा फैसला GST परिषद ने किया है। GST परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। ये है विनय कुमार त्रिपाठी। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने 2022 में दुनिया की आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान लगाया है। ये अमेरिका आप देख रहे हैं, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 1776 में स्वतंत्र हुआ। अमेरिका और कनाडा के बीच देखो यहाँ पर 5 झीलें हैं। सबसे पहले सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है, उसके बाद ह्यूरोन है,
ईरी है और ओंटारियो है। ये 5 झीलें यहाँ पर, इसको ग्रेट लेक्स कहते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच जो समानांतर रेखा है 49वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका और इधर मैक्सिको है, इसके बीच में रियो ग्रांडे सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है। रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। अभी हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। विश्व में दुनिया में सबसे लंबा क्षेत्रफल वाला देश रूस ही है, जो कि यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि यूरोप में स्थित है। रूस का वह भाग जो एशिया में है उसे साइबेरिया कहा जाता है। बहुत ही ठंडा प्रदेश है, ठंडा स्थल है। बरखोयास रूस में स्थित है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है। रूस में कमचटका प्रायद्वीप भी स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ये भी रूस में ही स्थित है। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर दुबई में अंडर-19 एशिया कप खिताब जीत लिया है। अभी हाल ही में अंडर-19 एशिया कप का खिताब दुबई में हो रहा था। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से शिकस्त दी। मैप में आप श्रीलंका देख रहे हैं, तो श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है और बीच में राम सेतु, जिसको आदम का पुल कहते हैं, ये भी स्थित है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा स्थित है। श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनेपुरा है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो आज बस यही तक। अगले क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।